नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। नेक्स्ट वीक जो होने वाला है ये होगा फरवरी के एक्सपायरी होगी, पूरे मंथ की एक्सपायरी वाला वीक रहेगा। तो जब भी मंथली एक्सपायरी आती है यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है और अगर ऑप्शन बायर हो आप तो आपको बस एक अच्छा खासा मूव पकड़ना है और यहाँ पर बहुत ही तूफानी प्रॉफिट आपको हो सकता है। वही चीज़ हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने लाइव ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, मैंने आज ही पोस्ट किया हुआ है, यू कैन डू रजिस्टर फॉर योर लाइव ट्रेडिंग सेशन और लिंक आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाएगी। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है फिलहाल। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हिसाब से लाइव ट्रेडिंग की जाती है। मार्च मंथ में भी फ्री में चलने वाला है लाइव ट्रेडिंग सेशन। जितना आपको इसका यूज़ करना है यूज़ कर लीजिए। फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इट विल बी ऑन अ चार्जेबल बेसिस। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट्स के ऊपर तो निफ्टी ने लास्ट वीक जो है एक दोजी कैंडल बनाई थी और सिमिलरली इस वीक भी एक दोजी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी इसके पास ही निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके निफ्टी वापस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है एंड निफ्टी विल बी ओनली पॉजिटिव आफ्टर इट क्रॉसेस 17,650। ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर इसके पहले आप लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। अब अगर मैं आता हूँ डेली चार्ट्स पर, तो डेली चार्ट्स पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। डेली चार्ट्स में अगर देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनाई थी और ये कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद कंटिन्यूसली देखिए 3 दिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है यहाँ पर। और अगर ये ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट निकलता है तो यहाँ पर आप निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। बहुत लोग इसको फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हैं, लेकिन बाइंग कहाँ करना है? अगर आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लेवल है, ये वाला लेवल जो रहेगा 17,400 वाला लेवल, ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो आप एक वीक के लिए इसको बाय कर सकते हो। आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 600 से 650 के आसपास। सो 400 के बाद आपका 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है एज पर जो भी हमें चार्ट पर अभी दिख रहा है। अगर हमें सेल करना है तो सेल करने के लिए सबसे अच्छा लेवल कौन सा होगा? तो 17,200। दिस इज़ अ लेवल वेयर यू कैन प्लान टू सेल निफ्टी, क्योंकि ये लेवल एक है जहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए आप होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट 3 दिन से यहीं पर रुक रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की एक गिरावट आ सकती है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो भी चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आती है तो ये फॉल बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो बायर्स एंड सेलर्स बोथ बी कॉशियस, वोलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। ऑलरेडी हम लोग 22 के आसपास चल रहे हैं। अगर कुछ भी बैड न्यूज़ आएगी तो ये वोलेटिलिटी 7 से 10% तक यहाँ से बढ़ सकती है। बाइंग के लिए लेवल बता दिया है 17,400, सेलिंग के लिए बता दिया है 17,200। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखते हैं किस हिसाब का मोमेंटम बन रहा है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखेंगे वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स में अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी क्लियर कट एक कंफ्यूज स्टेट में है। यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ऊपर गया, एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भी एक दोजी कैंडल बनी है, यहाँ भी एक दोजी कैंडल, कंटिन्यूसली 2 वीक हो गया है दोजी कैंडल बन रही है। सबसे अच्छा सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो है 35,700, 35,700। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 34,000 आते हुए दिख जाएगा बहुत जल्दी। तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर हम लोगों को इंट्राडे में सेल करना है या फिर हम लोगों को 1 वीक के लिए सेल करना है तो हमें क्या सेल करना चाहिए? तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बाउंस आया है। ये देखिए एक अच्छा खासा बाउंस आया है। अगर बाइंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 38,000। अगर आप पूरा वीक के लिए पोजिशनल बाय कर रहे हो तो 38,000 को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ही आप बाइंग कीजिए, वरना आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। सेलिंग के लिए क्या है? सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो इसका लो है, ये प्रीवियस स्विंग लो जो है, ये स्विंग लो के अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो और लेवल रहेगा
37,000 या फिर 36,900। इसको ब्रेक करने के बाद आपको 400 से 500 पॉइंट का एक मूवमेंट बहुत तेज़ मिलेगा। तो ये एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो यहाँ पर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो लेवल्स इजी है, लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप अगर ध्यान में रखोगे और ट्रेडिंग करोगे तो आपका गैम्बलिंग वाला गेम नहीं रहेगा, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में चलेगा। और अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड वहाँ पे मिल गया है तो देखिए, आप जितना आप प्लान करते हो कि मैं पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में कमाऊंगा, एक राइट टाइम पर ट्रेड में अगर एंट्री हो गई तो वो आपके कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ही निकल सकते हैं। तो प्लानिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए, पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब आते हैं हम लोग गोल्ड के ऊपर। गोल्ड देखिए, हमने आपसे कहा था 50,000 क्रॉस होने के बाद एक बार ये अगर यहाँ क्लोज होता है तो एक आपको अच्छा खासा जंप मिल सकता है। मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट चल रहे हैं उसके चलते एक और बार गोल्ड में झटका आ सकता है। ये एक लेवल था जहाँ पर गोल्ड ने देखिए ऑलमोस्ट निकला है, रीटेस्ट करके वापस निकल रहा है। दिस इज क्लियर कट अ प्राइस एक्शन विच शोज दैट इट इज बुलिश, क्योंकि वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है बाइंग की तरफ। मुझे लगता है कि जैसे ही ये 50,300 ये जो लेवल है जो इसने रिसेंटली टच किया था, इसको क्रॉस करता है तो हमें 51,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। तो ये नज़र बना के चलना है आपको। गोल्ड में अगर करना है तो बाइंग करना है, अगर सेल करना है तो 49,000 के नीचे ही सेल करना है, उसके पहले आप गोल्ड में कोई भी सेलिंग मत करें। अगर आप देखते हैं क्रूड ऑयल, मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल शायद से डिलीट हो गया है मुझसे, तो क्रूड की हम लोग मार्च फ्यूचर्स देखते हैं किस तरह से बन रहे हैं। ये देखिए, क्रूड ऑयल थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, लेकिन मुझे जो लेवल नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल में वो मुझे लगता है कि ये एक जोन बनने वाला है 6500 से लेके 6300, जहाँ पर एक बार क्रूड ऑयल एक थोड़ा सपोर्ट लेगा, फिर एक बाउंस करके हो सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फिर ब्रेक डाउन दे। तो सेलिंग के लिए सोचेंगे, लेकिन सेलिंग के लिए कहाँ सोचना है, 6500 या 6300 के बाद। और अगर आप सेफ प्लेयर हो, दिस इज़ योर गोल्डन लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट तक आराम से मिल जाएगा। तो ये हो गया कमोडिटी। अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। बजाज ऑटो, ये हमने स्टॉक बताया था, अभी भी मैं कहता हूँ यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। हालांकि हमने इसको सेल के लिए रिकमेंड किया था और यहाँ पर अच्छा खासा इंट्राडे में सेल आया भी। हमने 3590 के नीचे सेल कहा था, ऑलमोस्ट 3560 तक आया था, ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो लोग स्विंग प्लेइंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि यहाँ पर मुझे ये बुलिश लग रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। पीएल हमने रेकमेंड किया था सेल करने के लिए 2200 के नीचे, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पर, करीबन 40 से 50 पॉइंट आपने यहाँ पर एंजॉय किए होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, दिस इज अ स्टॉक वेयर आई हैव ट्रेडेड। मैंने आपसे कहा था ये एक ऑप्शनल सेल रहेगा, और ऑप्शनल सेल क्यों रहेगा, क्योंकि अगर 7000 के नीचे आता है तो ही आपको सेल करना है। बहुत परफेक्टली आया था, वॉल्यूम्स ने सपोर्ट किया था, इट वॉज अ श्योर शॉर्ट सेल किया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। पहला स्टॉक आइशर मोटर। आइशर मोटर सेल के लिए क्यों सोच रहे हैं, देखिए जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा था, एक अच्छा खासा स्पाइक आया है, लेकिन पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट ये अपने आप को यहाँ होल्ड कर रहा है, और जो लास्ट वाली कैंडल बनी है इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। थोड़ा सा दूर से सेल करेंगे हम लोग 2685, मैं ऑलमोस्ट 14-15 रुपये दूर बता रहा हूँ। ये लेवल को ब्रेक करने के बाद सेल करना है। क्यों करना है मैं लॉजिक समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट देखिए ये लास्ट 3 दिन का लो ब्रेक करेगा, अगर इसके नीचे आएगा तो जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा आपको यहाँ 25 से 30 पॉइंट तुरंत मिल जाएंगे। तो लॉजिक और लेवल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2685 ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ही आपको यहाँ पर सेल करना है। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है M&M। M&M में देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाई है हमने, और ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। यहाँ जब भी आता है यहाँ पर एक गिरावट आती है, मुझे लगता है M&M वापस से उसी एक ट्रैप में फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पैटर्न बन रहा है ना, वो लोअर लोज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। तो इस हिसाब से एक डाउन ट्रेंड चैनल बन रहा है। मुझे लगता है 848 848 के नीचे अगर एक बार स्लिप करता है तो यहाँ पर आप सेल कीजिए, और यहाँ पर अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो 825 तक के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंट्राडे के लिए 840 के आसपास आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो आखिरी स्टॉक है ये है कैडिला का पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैडिला में जिस तरह से गिरावट चली आ रही है, हमने ऑलमोस्ट 520-530 के आसपास एक बार सेल कहा था,
हमें नहीं पता था फ्रैंकली कि इतना नीचे आ जाएगा, लेकिन कैडिला अभी एक बहुत बड़े डिसाइसिव लेवल्स ब्रेक कर रहा है। लास्ट टाइम कैडिला जब यहाँ पर आया था, ये देखिए यहाँ से एक बाउंस आया था सेकेंड अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट ले रहा है। तो मुझे लगता है 375 के नीचे अगर कैडिला आता है तो एक बार सेल का मौका बनेगा। 2-3 रुपये से ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाइए, और मुझे लगता है 360 आपको यहाँ पर आते दिख रहा है कैडिला पर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर चाहिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीकेंड मैं फ्री हूँ, ये वीकेंड में मैं वीडियोज़ ला सकता हूँ। हो सकता है कि अगले वीकेंड से मैं फिर थोड़ा सा बिजी हो जाऊँ। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप क्या चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो भी है, और हम लोग उस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।